इस बार मैं आपको नाप के हिसाब से बनाई जाने वाली स्लीव्स के बारे में बता रही थी। तो आज मैं आपको 3/4 स्लीव्स के बारे में बता रही हूँ। सीना 38 और गोलाई 16.5 आर्मोल की गोलाई है ये। अब इसको 3/4 स्लीव्स का ये मैंने ड्राफ्ट तैयार किया है। जैसे जैसे मैं समझाऊंगी ना वैसे वैसे मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करती चली जाऊंगी। अभी ये पेंसिल से बना हुआ है। ये इसका हिसाब किताब पूरा। शॉर्ट स्लीव्स की जो लेंथ है 4.5, ये है लेंथ 4.5। और उसके बाद में राउंड, जैसे चूड़ी पहनते हैं ना अपन, उस तरीके से गोल राउंड लेना है। तो ये इसका राउंड है। टोटल जो है इसका ऊपर लिखा है मैंने, शॉर्ट स्लीव्स का जो लेंथ था 4.5 और राउंड जो है वो 14 बना है, जिसका आधा लेना है हमको 7 आया है। ये लिखा है इसके ऊपर 14 का आधा 7.5। ऐसे ही यहाँ से नाप के और यहाँ तक 4.5 है, ये लिखा है 4.5। फिर नीचे 2 दोबारा नापा, ये 6, ये इतना है। फिर ये मिडिल है, मिड स्लीव्स जो होती है बीच वाली, 2 इंच और करके इसको 6 किया है। इसकी जो लेंथ है वो 6, ये वाली। और जो राउंड है वो 13 था, जिसका हाफ किया है 6.5 आया है। और उसके बाद में फिर ये यहाँ से 5 इंच और नापी है, ऊपर से 11 है। और इस एरिया से और इस एरिया तक ये 6, 5 है। 6 ये यहाँ पर लिखिए, 5 है, टोटल हो जाती है 11। इसका राउंड ये मिड का बता दिया। ये रहा ये एल्बो स्लीव्स 11। इसकी लेंथ जो है वो 12.5 तक रहती है, 11 तक रहती है ये रही। और राउंड जो है वो 12 आ रहा था, 12.5 आ रहा था। ये रहा 12.5 का हाफ किया, 6.5 लिखा है। और उसके बाद में ये यहाँ से किया है और यहाँ तक ये 11 यहाँ पर आ गया था, 5 और किया है, 16 हो गया है। ये 5 मैंने अंदर लिख दिया है। और इसका टोटल जो आ रहा है राउंड, ये भी 12 ही आ रहा था, जिसको मैंने 6.5 लिखा है। अब इसको प्रैक्टिकल मैं आपको समझाती हूँ, लिखा किस हिसाब से तो जल्दी समझ आएगी। अब मैं एक एक करके समझाऊँगी। ये 3/4 स्लीव्स है। शॉर्ट स्लीव्स, मिड स्लीव्स और एल्बो स्लीव्स को मिलाने के बाद जो स्लीव्स बनी है वो 3/4 बनी है। उसका हिसाब किताब जो है वो कुछ इस तरीके से। गोलाई 16.5 बता दिए। शॉर्ट स्लीव्स लेंथ 4.5 और इसका राउंड आ रहा था 14। और ये मिड स्लीव्स लेंथ 6.5, इसका राउंड आ रहा था 13। और ये एल्बो स्लीव्स जो 11 इंच की होती है, ज़्यादातर ब्लाउज वगैरह में लगी रहती है, इसका राउंड आ रहा था 12 इंच। उसके बाद में शॉर्ट स्लीव्स राउंड जो के 7 आया है, 14 आया था, इसका आधा किया है तो 7 आ गया है। ये ऊपर लिखा हुआ है ना 14, इसका आधा इस्तेमाल किया है तो ये 7 है। वैसे ये मिड का है, 13 का आधा किया है 6.5। और एल्बो है 12 का आधा किया है 6.5। और कपड़ा कितना लेना है, 38 है, इसका चौथा निकालना है, 9.5 लेना है। और लंबाई जो है वो 16 इंच है इस पूरे बाजू की। और 1.5 इंच मोड़न के लिए, कलाई की जो मोरी होती है ना उसके लिए। टोटल 17.5 इंच का कपड़ा है। और ये 2 लाइन एक्स्ट्रा में लिखी है नोट में। एल्बो स्लीव्स की लंबाई 11 होती है। पोनी स्लीव्स के लिए आप 3, 4 या 5 तक और नीचे तक कपड़ा ले सकते हैं। एल्बो स्लीव्स राउंड जो है वो 12 इंच है, इसके अंदर 1 प्लस करना है क्योंकि हमको कोनी मोड़नी होती है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, रखना पड़ेगा। कोनी मोड़ने में कपड़े की ज़रूरत रहती है, नहीं तो फिर वो बार बार सिलाई उधड़ जाती है इसकी। तो ये टोटल 13 इंच हो जाएगा। इस 13 को जब हाफ करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कपड़ा कोनी मोड़ने वाली इस जगह पर एक्स्ट्रा रखना है। और उसके बाद में अगर आर्मोल की गोलाई 9.5 से ज़्यादा है, इसमें से -1 कम करना है। ये राउंड की गोलाई जो है ना, ये कुर्ते के राउंड की बोल रही हूँ मैं, ये राउंड की नहीं, स्लीव्स की राउंड की नहीं, कुर्ते के राउंड की जो ये वाली लंबाई होती, गोलाई होती है ना, उसकी बात की है ये मैंने। और ये जो 16.5 लिखी है ना, ये भी कुर्ते की है, इसकी नहीं है। ये 16.5 जो है ये कुर्ते की है। ये मैंने लिख दिया है, ये कुर्ते की। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे कैसे किया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए
आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, इसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक आधा इंच, इस आधे इंच को छोड़कर उसके बाद में हमने नाप जो है अपना हिसाब किताब बैठाना है। ये है कैप पाइट 3 इंच, ये बीच में पतली लाइन है, ये कैप पाइट की है। और 4.5 इंच शॉर्ट स्लीव्स की, ये रहा 4.5 इंच। इसके नीचे 2 इंच गए हैं, ये रहा 2 लिखा है यहाँ पर, और 4.5 ऊपर का और ये 2, टोटल 6.5 हो जाएगा ये। फिर इसी 6.5 इंच के नीचे आना है 5 इंच, ये यहाँ लिखा है 5 इंच नीचे आना है, यहाँ पर ये एक निशान रहा, ये 6.5 और ये पूरा मिलाएंगे तो ये 11 हो जाने वाला है। ये एल्बो वाला है, स्लीव्स की लंबाई है। और इसी 5 में यहाँ से यहाँ तक 5 नीचे मिलाएंगे, ये 5, तो टोटल 11 हो जाने वाला है। ये रखा है यहाँ पर 11, और इसी 11 के अंदर टोटल 16 हो जाएगा। इसी 16 में 1.5 और मिलाएंगे तो 17.5 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक, ये हाथ की मोरी है, ये इसका पूरा लंबाई का हिसाब किताब है। अब छोटे छोटे जैसे स्लीव्स होती है, शॉर्ट स्लीव्स, मिड स्लीव्स और एल्बो स्लीव्स, उस हिसाब से मैं आपको आगे का बता रही हूँ। ये आधा इंच जो छोड़ा है ना ऊपर वाला, इसको हमको फ़िलहाल नहीं गिनना है, छोड़ देना है। उसके बाद में सीने का चौथा निकालना है। सीना 38 है, चौथा निकालेंगे 9.5 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले, ये लिख दिया है चौथा 9.5। और गोलाई कुर्ते के आर्म होल की है ये 16.5, जिसका आधा करना है हमको, तो ये हो जाएगा 4.25। अब इस 4.25 के ऊपर हमको स्केल रखना है। इस ऊपर वाले पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए ये जो कैप पाइट की लाइन है ना पिंक वाली, इस पर जहाँ पर भी हमारा 4.25 टच हो जाए, 4.25 नहीं सॉरी 8.25, 16.5 का आधा 8.25 होता है ये यहाँ। तो ये मैंने एक पॉइंट बनाया इधर, ये यहाँ पर लिख दिया है, इसका आधा 8.25 है। और एक पतली लाइन खींच देनी है इधर से इधर तक। अब इसके पॉइंट समझ लेते हैं। ये नाप यहाँ से लिया है, यहाँ पर 8.25 टच हुआ है जहाँ कैप पाइट वाली लाइन पर, ये लगा दिया निशान। उसके बाद में ऊपर से 75, ये 75 लिख दिया है। ये एक पॉइंट यहाँ बन गया है। इस 8.25 को आधा किया है, दूसरा पॉइंट यहाँ बना है। इससे आधा इंच ऊपर जाना है तो एक पॉइंट यहाँ बना है। इन दोनों की दूरी आधा इंच की है। फिर इस वाले पॉइंट से जो कैप पाइट के ऊपर है, 1.75 यहाँ आना है, ये 1.75 यहाँ लिखा है, एक पॉइंट यहाँ बनाना है। और इसी से नापते हुए नीचे लाइन के आधा इंच आना है, एक पॉइंट यहाँ बनाना है। टोटल हमारे पॉइंट हो गए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इस पर हमको बाजू की गोलाई बनानी है। ये हो गया। इस वाले पॉइंट को सीधा ही रखना है, इस वाले यहाँ से यहाँ तक के को, इसको नहीं छेड़ना है। और यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आना है, इस कैप पाइट वाली लाइन के जो ऊपर लगा हुआ है ना उस पर। फिर इससे गोलाई इधर तक आना है, जो लाइन के ऊपर लगा है 1.75 वाला, और यहाँ से हल्की सी गोलाई के साथ यहाँ जाना है। इसके अंदर और इसके अंदर बहुत मामूली सा फ़र्क होता है लाइन में, पॉइंट और लाइन में। उसके बाद में इसी 75 को इस्तेमाल करते हुए नीचे कैप पाइट की लाइन पर पॉइंट जो था उस पर आना है। उससे इस्तेमाल करते हुए जो नीचे आधा लगाया है इस पर आना है। इसका इस्तेमाल करते हुए इस पर जाना है। इस गोलाई का ध्यान रखते हुए, ये हमारा आर्म होल का गोलाई है। देखिए, ये हम यहाँ से नाप रहे थे 4.5 को, 4.5 को नहीं सॉरी स्लीव्स की लंबाई को 4.5, छोटी वाली शॉर्ट स्लीव्स को ये 4.5, तो ये 4.5 यहाँ आ रहा है। इसको हमको पूरा लाइन यहाँ तक लेना है और एक पॉइंट लगा देना है। ये ऊपर लिखा है 4.5, इसका पॉइंट ये बन रहा है। और इसके जो राउंड थी उस 14 थी, उसका आधा किया 7 जो है वो यहाँ से बना है, ये 7। ये हमारी शॉर्ट स्लीव्स तैयार हो गई है। अब इसके आगे जो बनाएंगे वो मिड स्लीव्स है, जिसकी लंबाई ये यहाँ लिखी हुई है। इस पे 2 इंच नीचे लिया हुआ है यहाँ। अब इसको यहाँ तैयार करते हैं। ये देखिए, ये मिड स्लीव्स
की लेंथ 6 है, ये यहाँ लिख दिया 6.5।